हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से अब देखिए आपके सामने आ गया है एक चर वाले द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएशन। क्या है एक चर वाले द्विघात समीकरण, इसके बारे में आप समझेंगे और इससे संबंधित सवाल भी आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए एक चर वाले द्विघात समीकरण का स्वरूप क्या होता है वो आज हम सबसे पहले देखेंगे। तो आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये ही है द्विघात समीकरण का स्वरूप। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण के स्वरूप देख लिए हैं तो इस तरह का आप इक्वेशन भी देखे होंगे। अगर आपके सामने एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो आप इस इक्वेशन को ऊपर वाले जो द्विघात समीकरण का स्वरूप है उससे आप मिला के देखें तो आपको लगेगा कि ये द्विघात समीकरण में जो समीकरण हमें नीचे दिया गया है उसमें सटीक बैठता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आपको मिल गया है, ए के जगह पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चर राशि के सामने जो अचर राशि है वो 1 है। फिर यहाँ पे देखिए x, यहाँ भी x है, b के सामने 5 है। इसका मतलब यहाँ पे जो अचर राशि है, ठीक है, जो बदलता कभी नहीं है, ये अचर राशि कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है और यहाँ पे देखिए c के जगह पे 6 है। तो इस समीकरण को देखकर आपको अंदाज हो गया होगा कि द्विघात समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप में देख भी सकते हैं। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को जैसे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, मध्यपाद विश्लेषण के द्वारा आप करते हैं। तो मध्यपद विश्लेषण के द्वारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 6 को अगर हम 3 इंटू 2 में तोड़ें तो 3 इंटू 2 इजकल टू 6 होगा और 3 प्लस 2 इजकल टू 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, किसको 5 को तोड़े हैं, 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ें तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में। ठीक है, अब क्या करते हैं, x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, अब आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों का गुणनफल बराबर 0 हुआ तो x प्लस 3 इजकल टू 0, इसलिए x का मान कितना हो गया, -3। और दूसरा क्या है, x प्लस 2 इजकल टू 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया, -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 दो मान यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दो मान यहाँ पे क्या हुआ, आ चुका है। अब जब दो मान यहाँ पे आ चुका है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो मान जब आ चुका है तो इसी दो मान को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण का मूल यही है। द्विघात समीकरण का दो मूल कौन कौन से हुए, दो मूल इज इक्वल टू -3 और दूसरा -2।
अब इसमें एक मूल जो है वो अल्फा कहलाते हैं और दूसरा मूल बीटा कहलाते हैं, अर्थात अल्फा इजकल टू -3 और बीटा इजकल टू -2। ये द्विघात समीकरण का क्या होते हैं? ये द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण का ये जो मूल होते हैं, अर्थात x का जो दो वैल्यू निकलता है उसी को हम द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के मूल से संबंधित क्या क्या सूत्र आता है वो आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए द्विघात समीकरण का जो मूल है उसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो द्विघात समीकरण का मूल है, द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा होने पर मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग जैसे ही बोले इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ये जो द्विघात समीकरण आपके सामने है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसमें आपको अगर b पता हो, a पता हो, ठीक है, कहने का मतलब कि अगर एक समीकरण आपको दें कि x² + 5x + 6 = 0, तो आप इस समीकरण को देखकर मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, अर्थात इसका जो x का मान निकला है उसका योगफल आप बिना समीकरण को हल किए आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, उसी तरह से मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। ठीक है, अगर आपको c का मान मालूम हो, अर्थात देखिए c का मान 6 है, तो आप और a का मान 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आया कि x² + 5x + 6 = 0 समीकरण में इसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इस समीकरण में सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें a कौन सा है, ठीक है, b कौन सा है और c कौन सा है। तो अब बताइए a बराबर क्या है? a बराबर यहाँ देखिए x² का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, तो 1 है। b बराबर क्या है? तो x के गुणांक जो होते हैं वो b कहलाते हैं। और c बराबर क्या है? तो यहाँ पे c बराबर 6 है। इसलिए मूलों का योग, मूलों का योग जब आप निकालेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका निकल के आएगा -b/a। ठीक है, अब b के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे b के जगह पे 5 है तो आप -5 लिखेंगे यहाँ पे, और a के जगह पे क्या है? 1 है तो यहाँ पे 1 भी लिखेंगे। ठीक है, बराबर आप इसको -5 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? -5, अगर मूलों का योगफल पूछा तो। अब मूलों का गुणनफल अगर पूछता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अगर पूछा जाता है तो गुणनफल बराबर x इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a
अब c के जगह पे 6 है तो 6/1 इज इक्वल टू आप 6 लिख सकते हैं, और यही क्या है, मूलों का गुणनफल है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी समीकरण जो आपको दिया गया है, ठीक है, उस समीकरण में अगर आप मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना चाहते हैं तो ये आप सूत्र बैठाएंगे और इसी सूत्र से आप मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए समीकरण का पहचान क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण, ये समीकरण के मूल का क्या पहचान है, द्विघात समीकरण के मूल का पहचान, द्विघात समीकरण के मूलों का पहचान, मूलों का पहचान कैसे पहचानेंगे कि इसका मूल कैसा है। तो देखिए 3 तरीका है पहचानने का। यदि a², यदि b² माइनस 4ac का मान बड़ा होता है 0 से, तो समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो आप किसी भी समीकरण में आपको b² माइनस 4ac का जांच कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक समीकरण जो आपका समीकरण है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हम जांच करके देखते हैं कि ये समीकरण क्या वास्तविक और असमान होगा क्या। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखे हैं कि a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6। ठीक है, इसलिए इसको अगर हम b² माइनस 4ac में ले जाएं तो कितना कितना होगा, b के जगह पे आपको 5 बैठाना होगा, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए आप 1 बैठाएंगे और c के लिए आपको 6 बैठाना होगा। अब कितना आएगा, 25 माइनस 24 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 जो है क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसलिए ये इस समीकरण का मूल कैसा होगा, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, तो आपको जो भी समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण को इस तरीके से b² माइनस 4ac पर जांच करेंगे और पता कर लेंगे कि मूल वास्तविक है अथवा अवास्तविक है। ठीक है, वास्तविक असमान है अथवा वास्तविक समान है। तो पहला तो यही है कि अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इस समीकरण का मूल क्या होगा, तो वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक होगा, लेकिन यहां पे असमान नहीं होगा, समान होगा, वास्तविक तथा समान होगा। अर्थात अल्फा और बीटा दोनों एक जैसा आएगा। जैसे अभी जो है
अभी जो हम लोग समीकरण इसके पीछे बताए हैं, ठीक है, इसके पीछे जो अभी समीकरण बताएं ये वाला देखिए, इसका जो मूल आया था, याद करिए, इसका मूल जो आया था -3 और -2 आया था। तो दोनों अलग अलग आया था, -3 आया था, -2 भी आया था, तो अलग अलग आया था। परंतु अब जो दूसरा समीकरण जो होगा, ठीक है, उसका मूल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, अगर उसका b² - 4ac बराबर 0, मतलब 0 होगा, तो उस समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही लेकिन समान भी होगा, अर्थात अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, दोनों समान होगा, अर्थात दोनों एक ही होगा, जो भी होगा एक ही होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो x², एक एग्जाम्पल हम देते हैं x² x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इस समीकरण में a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 1। ठीक है, जब हम b² - 4ac का जांच करते हैं, इसलिए b² - 4ac इज इक्वल टू, तो क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे, इसलिए b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 आया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। अर्थात जब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो इस समीकरण को जब हल करेंगे तो दोनों का मान सेम आएगा। जैसे आप यहाँ पे इसको हम करके दिखाते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है, या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² में बैठ गया है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, या x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हुआ, तो x प्लस 1 इंटू फिर x प्लस 1 इजकल टू 0 हम लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस 1 इजकल टू 0, इसलिए x बराबर -1 आया, और फिर ये जो एक बार है x प्लस 1 इजकल टू 0, तो यहाँ भी x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। तो देखिए दोनों मान जो अल्फा और बीटा का आया है, ये दोनों मान ही क्या आ गया है, दोनों मान -1 आया। इसका मतलब अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू -1 आया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर b² - 4ac इजकल टू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब तीसरा जो इसमें शर्त है समीकरण का, जो मूल आएगा वो है यदि b² - 4ac इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि लेस देन 0, लेस देन 0 अगर होगा तब क्या होगा, तो समीकरण का मूल, समीकरण का दोनों मूल अवास्तविक होंगे। अब अवास्तविक जब होगा, अवास्तविक होंगे तो उसको हल करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे एक समीकरण हम एग्जाम्पल में देते हैं कि 2x² प्लस 3x
माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हम जांच करते हैं कि ये समीकरण क्या अवास्तविक समीकरण है। तो अब बताइए, a बराबर यहाँ क्या होगा 2, b बराबर होगा 3 और c बराबर होगा -5। अब हम b² माइनस 4ac का जांच जब करते हैं तो क्या होगा, b² यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2 और b मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ पे प्लस दे दें, ठीक है। तो c बराबर भी +5 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, +5 यानी 5 लिख दें, 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस देंगे, 4 × 5 = 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। 40 आ गया है तो इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 31। लेकिन यहाँ देखिए आया क्या, -31 आया। जब -31 आया है तो ये अवास्तविक समीकरण होगा, क्योंकि चूंकि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, चूंकि माइनस में जब भी आता है वो 0 से कम होता है, तो b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 अगर हो गया हो तो अब इस समीकरण का हम समाधान नहीं करेंगे, अर्थात ये अवास्तविक समीकरण, इस समीकरण का मूल अवास्तविक होगा। अतः प्रदत्त समीकरण का मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखे हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूल से संबंधित कौन कौन से सूत्र होते हैं वो आप देखे हैं, और 3 तरह के जो मूल होते हैं, ठीक है, समीकरण के जो 3 तरह के मूल होते हैं वो देखे हैं कि एक है जिसका कि समीकरण का मूल वास्तविक हो और असमान हो, ठीक है। दूसरा आप देखे हैं जिसका वास्तविक हो परंतु समान हो, और तीसरा देखे हैं आप जिसका कि मूल क्या हो, अवास्तविक हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।